Hello students, I hope you all are good. Today we will learn about the third chapter of your SST book, that is the Northern Mountains and Plains. So this is your SST book. Now take out your SST book and take out a pencil also. Okay, and open page number 14. Your chapter number 3 is the Northern Mountains and Plains. You all are know ना कि what are mountains क्या होते हैं, हमारे पहाड़ होते हैं, and plains are flat land. So our first topic is the northern mountains. The northernmost boundary of India is formed by the northern mountains. इंडिया की जो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है हमारी, वो किससे बनी हुई है? नॉर्दर्न माउंटेन्स से. और इसमें हमारे क्या भी इंक्लूड होते हैं? हिमालयाज, विच आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है. हिमालयाज मीन्स अ बॉर्ड ऑफ स्नो, दैट मीन्स स्नो का, एक तरह से हम बोल सकते हैं स्नो का घर. सो हिमालयाज मीन्स अ बॉर्ड ऑफ स्नो. These mountains are covered with snow throughout the year. ये माउंटेन्स पूरे साल स्नो से कवर रहते हैं. पूरे साल किससे कवर रहते हैं? स्नो से. Okay, you can see in this map that the upper part of the northernmost boundary of the map is covered with mountains. And ये किससे शो की हुई है? ब्राउन कलर से. हमारे माउंटेन्स ब्राउन कलर के होते हैं. सो हमारी नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री जम्मू कश्मीर से लेकर हमारी अरुणाचल प्रदेश तक किससे दिखाई गई है? किससे शो की हुई है? माउंटेन से शो की गई है. नाउ लोकेशन एंड एक्सटेंट. लोकेशन मीन्स कोई भी प्लेस, एंड एक्सटेंट मीन्स क्या होता है? हमारा बाउंड्री. The Himalayas stretch from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east for about 2500 किलोमीटर, फॉर्मिंग एन आर्क. ये हिमालयाज जो होते हैं ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच होते हैं, मीन्स कहाँ से कहाँ तक घिरे हुए हैं? जम्मू कश्मीर, वेस्ट में जम्मू कश्मीर से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक. कितने किलोमीटर एरिया में? 2500 किलोमीटर एरिया में. एंड इन्होंने क्या फॉर्म किया हुआ है? एक आर्क, और वी कैन से दैट अ कर्व शेप. They form a natural wall और बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. एंड ये क्या फॉर्म करते हैं? एक नेचुरल वॉल. वॉल मीन्स क्या होता है? दीवार. एक बाउंड्री फॉर्म करते हैं किस किस के बीच में? द कंट्री इंडिया एंड द कंट्री चाइना के बीच में. नाउ द हिमालयाज आर वाइडर इन कश्मीर, बट जब ये ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक आते जाते हैं तब ये कैसे हो जाते हैं? नैरो हो जाते हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट दीज माउंटेन्स आर मच लोअर इन हाइट. नॉर्थ ईस्ट पार्ट में इन माउंटेन्स की हाइट बहुत कम हो जाती है. द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन लाइज इन द ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर ईस्टर्न स्टेट्स. अब जो हमारी नॉर्दर्न माउंटेन्स है वो कहाँ कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर के स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में, एंड कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये लाई करते हैं. नाउ द हिमालयाज आर ऑफ the Himalayas consist of 3 mountain ranges, and it is divided into 3 parts. First one is the Himadri, or we can say that the Greater Himalayas. Second one is the Himachal, or we can say that the Middle Himalayas. And the third one is the Shivalik, or we can say that the Lower Himalayas. Okay, so our first one is the Greater Himalayas or Himadri. The highest mountains are included in these northernmost ranges with an average height of over 6000 meters. अब जो हमारी ये हाईएस्ट माउंटेन्स हैं इनकी जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस है, मीन्स जो ये नॉर्दर्न पार्ट में जो ये हाईएस्ट हमारे माउंटेन्स हैं इनकी हाइट कितनी है? 6000 मीटर्स से भी ज़्यादा. एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इज़ द माउंट एवरेस्ट, सिचुएटेड इन नेपाल. एंड हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पर है? नेपाल में सिचुएटेड है. और कितने मीटर की है? 8848 मीटर्स. एंड
कुछ और हाई पीक्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा। एंड दीज माउंटेन्स आर ऑल्सो कवर्ड विद स्नो ऑल ओवर द ईयर। अब यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पर बहुत स्नो रहेगी, बर्फ़ रहेगी, तो यहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी। सो बिकॉज ऑफ so much of cold, it is very difficult to live here, and यहाँ पर हार्डली ही कोई प्लांट लाइफ ग्रो कर सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर इस तरह से कोई प्लांट लाइफ भी हमें नहीं पाई देखने के लिए मिलती है। नाउ some places huge masses of ice called glaciers move down the mountain slopes। अब कुछ क्या होती है, आइस की ह्यूज मासेस मीन्स एक स्लोप की फॉर्म में आइस आती है हमारी माउंटेन से, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। एंड दे मेल्ट टू फॉर्म इनटू रिवर्स। अब क्या होता है, ये मेल्ट होकर रिवर में कन्वर्ट हो जाती है। मेल्ट मीन्स पिघल जाती है, जैसे हमारी आइस से वाटर बन जाता है, सेम एज इन ग्लेशियर्स से क्या हो जाता है, ग्लेशियर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो इन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से क्या हो जाता है, हमारी रिवर फॉर्म हो जाती है। नाउ the river Ganga and Yamuna start from the glacier Gangotri and Yamunotri, and the rivers like Brahmaputra, Satluj and Indus are also formed by melting snow। अभी हमारी गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर्स से गंगा एंड यमुना तो फॉर्म हो गई, बट जो हमारी ब्रह्मपुत्र, सतलुज एंड इंडस है वो भी किससे फॉर्म होती है, स्नो के मेल्ट होने से। इज दिस क्लियर? नाउ our next topic is the middle Himalayas or the Himachal। To the south of Himalayas is the Himachal range। हिमालय के साउथ में क्या है, हमारी हिमाचल रेंज। These mountain ranges have some beautiful valleys such as the Kashmir Valley, Kullu and Kangra Valley। अभी ये माउंटेन रेंजेस में कुछ ब्यूटीफुल वैलीज भी हैं, जैसे कि कश्मीर वैली एंड कुल्लू एंड कंगरा वैली। एंड यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, डलहौसी एंड दार्जिलिंग। ला मीन्स पास। ला का मीन्स क्या होता है, पास। अब पास क्या होता है, अ पास इज अ नैरो पाथ विच मे बी नेचुरल और मैन मेड ओवर और थ्रू द माउंटेन्स। अब पास एक नैरो पाथ होता है, मीन्स एक पतला सा रास्ता जाता है, जो कि नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड मीन्स इंसानों के थ्रू बनाया हुआ भी हो सकता है, जो कहाँ से जाता है, माउंटेन्स से। सम इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस लाइक रोहतांग पास एंड शिप्की ला इन हिमाचल प्रदेश, नथू ला इन सिक्किम एंड बॉम्डी ला इन अरुणाचल प्रदेश मेक इट पॉसिबल टू ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब इन इम्पॉर्टेंट पासेस की हेल्प से क्या पॉसिबल है कि कोई भी एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है। The Himachal range has thick forest of pine, oak, deodar and fir, and in the lower slopes there are orchards of pear, plums and apples etc. Now अभी जो हमारी हिमाचल रेंज है वहाँ पे क्या है, घने जंगल हैं, किसके, पाइन, ओक, डिओडर एंड फर के। एंड कुछ यहाँ पे जब लोअर स्लोप्स में किसके भी हमारे और पेयर के ऑर्चर्ड्स, एप्पल्स, प्लम्स ये सब पाए जाते हैं। Okay, now the last one is the lower Himalayas or Shivaliks। The Shivaliks form the lowest or southernmost ranges। शिवालिक क्या फॉर्म करती है, लोएस्ट और southernmost range हिमालय की माउंटेन्स की। They consist of hills with slopes covered with thick forest। और इसमें क्या होता है, हिल्स होती हैं इसके स्लोप्स के साथ, और वो किससे कवर होती हैं, थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों से। मैनी वेराइटीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। अब यहाँ पर बहुत सारे तरह के जानवर, हमें जो वाइल्ड लाइफ होती है, जो बहुत सारे तरह के जानवर वगैरह भी एंड कुछ प्लांट्स वगैरह भी हमें यहाँ पर इन जंगलों में पाए जाते हैं। पीपल ऑफ दिस रीजन प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग। अब यहाँ के लोग क्या भी प्रैक्टिस करते हैं, किस चीज़ के, टेरेस फार्मिंग की। रियर कैटल मीन्स अपनी जो वो होते हैं, उनके जो पालतू जानवर होते हैं उनको चराते हैं, और यहाँ पर ऑर्चर्ड्स और भी ऑर्चर्ड्स के जो ट्रीज़ होते हैं उनको ग्रो करते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट द हिल्स आर नॉट वेरी हाई। नॉर्थ ईस्ट में हिल्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, हमने अभी पीछे भी पढ़ा था। द रेंजेस हेयर इंक्लूड गारो, खासी,
नागा, ज़ैंतिया, लूजिया एंड मीज़ो हिल्स। अब यहाँ पे कौन कौन सी रेंजेस, इन रेंजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? गारो, खासी, नागा, ज़ैंतिया, लूजिया और मीज़ो हिल्स. Due to cutting of trees or deforestation, heavy soil erosion occurs leading to landslides, especially during monsoons. अब यहाँ पर पेड़ों की कटाई करने से या फिर जंगलों को जलाने से, डिफोरेस्टेशन क्या होता है? हमारे पेड़ पौधों को कम करना. उनको कैसे कर सकते हैं? उनको काट भी देते हैं एंड क्या होता है? जंगलों को जला भी देते हैं. तो ऐसा करने से क्या होगा? लैंडस्लाइड आएगी. और वो लैंडस्लाइड कब आती है? मेनली मानसून सीजन में. Planting of trees or afforestation to prevent this has been undertaken by local people and government. Now, अभी डिफोरेस्टेशन तो क्या होता है? पेड़ों की कटाई और जंगलों को जलाना. बट ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने को हम क्या बोलते हैं? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज मीन्स अफोरेस्टेशन. सो अफोरेस्टेशन और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज से किस चीज़ से बचा जा सकता है? जो हमारी लैंडस्लाइड्स होती हैं, इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है. और ये किसके थ्रू ऐसा किया जा सकता है? वहाँ के लोकल पीपल के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू ऐसा किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाएं. ओके, नाउ एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंजेस इज़ द टेराई रीजन. अब जो उसकी शिवालिक रीजन की फुट हिल्स, जो निचली हिल्स हैं, वो उनको क्या बोलते हैं हम? वो टेराई रीजन होता है. इट इज़ अ फ्लैट लैंड विच रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल. और ये एक फ्लैट लैंड है जहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश होती है. वीट, राइस एंड शुगर केन आर कल्टिवेटेड हेयर. वीट, गेहूँ, राइस, चावल एंड शुगर केन, गन्ना जो होता है हमारा, वो यहाँ पर हम ग्रो कर सकते हैं. A huge variety of animals are found in the Himalayan forest. अब यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स देखने के लिए हमें इन हिमालयन फॉरेस्ट में मिलते हैं, जैसे स्नो लियोपर्ड, वाइल्ड याक, एलिफेंट, टाइगर एंड और भी बहुत सारे मिल सकते हैं. ओके, नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ द हिमालयस. अभी हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ा है. देन हमने उसके 3 पार्ट्स पढ़े हैं: द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री, द मिडिल हिमालयस और हिमाचल एंड द लोअर हिमालयस और शिवालिक्स. नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालयस. The Himalayas act like a huge wall at the northern border of India. हिमालय किसका काम करती है? किसकी तरह एक्ट करती है? एक ह्यूज वॉल की तरह, मीन्स एक बड़ी दीवार की तरह. नॉर्दर्न बॉर्डर मीन्स इंडिया का बॉर्डर, जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसको बनाने के लिए एक बड़ी दीवार की तरह काम करती है. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ. जो ठंडी ठंडी हवाएं नॉर्थ की तरफ से आती हैं वो हमें उससे भी बचाती हैं, उससे भी प्रोटेक्ट करती हैं. It helps in heavy rainfall all over the country. Now अब हमारी जो कंट्री में पूरी जो बारिश होती है उसमें भी ये हमारी हेल्प करती है. फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, रेजिन, हनी एक्सेट्रा. एंड यहाँ हिमालयस की जो फॉरेस्ट है वो हमें बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टिम्बर, रेजिन, हनी. ओके, हिमालय की जो स्नो है उसके मेल्ट होने से हमारी रिवर्स को क्या मिलता है? क्या प्रोवाइड होता है हमारी रिवर्स को? वाटर प्रोवाइड होता है ऑल ओवर द कंट्री. और मीन्स जो हमारी जो रिवर होती है उनको रिवर प्रोवाइड होगा. कब तक प्रोवाइड होगा? थ्रू आउट द ईयर, मीन्स पूरे साल उनको वो प्रोवाइड होगा. It is home to many wild animals like snow leopard, tiger, rhinoceros, deer, etc. And ये कुछ wild animals के लिए ये उनका घर है, जैसे कि snow leopard, tiger, rhinoceros, deer, etc. Okay. Now come to the next topic, that is the northern plains. अभी plains आपको पता है क्या होते हैं? Plains हमारी एक flat land की तरह होते हैं. एंड यू कैन सी इन द मैप दैट द ग्रीन एरिया जो है हमारा, ये ग्रीन एरिया शो किया गया है वो हमारा प्लेन्स के लिए शो किया गया है, नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए. ओके, सो लोकेशन एंड एक्सटेंट. लोकेशन, प्लेसेस एंड एक्सटेंट बाउंड्री. टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज लाई इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. हिमालय के साउथ में क्या लाई करते हैं? हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स लाई करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं. दिस फ्लैट लैंड एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू
असम इन द ईस्ट। अब ये वेस्ट में पंजाब से लेके ईस्ट में असम तक ये फैले हुए होते हैं। एंड दे कवर द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ असम ऑल्सो। The plains extend in length for 2,400 km and are about 150 to 300 km wide. अब जो ये प्लेन्स है हमारी, ये 2400 किलोमीटर तो लॉन्ग होते हैं, बट 150 to 300 किलोमीटर वाइड होते हैं, मीन्स चौड़े होते हैं। नाउ फीचर्स। The northern plains are flat and level land and many rivers originated in the Himalayan region flow through these plains. अब जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, हमने क्या पढ़ा है, वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट लैंड होते हैं, एक लेवल में होते हैं। सो बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं जो हिमालय से आती हैं वो इन प्लेन्स पर भी बहती हैं। These rivers have water throughout the year and are called perennial rivers. अब ये रिवर्स होती है, इनमें पूरे साल पानी होता है, तो इन रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल रिवर्स। They bring down soil from the upper regions which is called silt or alluvium. अब जब ये ऊपर से बहती हुई आती हैं तो ये अपने साथ क्या लेकर आती हैं, सॉइल लेकर आती हैं, मिट्टी लेकर आती हैं ऊपर के रीजन से, ऊपर के इलाकों से, और वो क्या होती हैं, सिल्ट बोलते हैं हम उनको, या फिर एल्यूवियम। The northern plains are rich and fertile and a wide variety of crops grow here. अब नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो बहुत फर्टाइल होती हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं। सो यहाँ पर हम बहुत सारी वैरायटी की क्रॉप्स खेती कर सकते हैं, मीन्स क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। द एरिया इज कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ इंडिया एंड मोस्ट ऑफ इंडियाज राइस इज ग्रोन हेयर। अब इस एरिया को हम राइस बोल भी बोलते हैं इंडिया का, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की बहुत सारे तरीके की राइस को हम ग्रो कर सकते हैं। Now the northern plains are also divided into 3 river basins. The first one is the Ganga basin, which is in center. The Brahmaputra basin is in east and the Satluj basin in the west. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, बेसिन क्या होता है। अब बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बेसिन एक एरिया होता है जहाँ पर पानी होता है, जहाँ पर रिवर्स होती हैं, एंड ट्रिब्यूटरीज मीन्स उसके कुछ छोटी छोटी नदियाँ और कुछ जहाँ से वो बहती हैं, जहाँ से वो एक तरह की उनकी सहायक नदियाँ। द प्लेन्स वर क्रिएटेड बाय रिवर्स दैट ब्रॉट डाउन सिल्ट एंड डिपोजिटेड इट हियर एंड आर देयरफॉर वेरी फर्टाइल एंड आइडियल फॉर फार्मिंग। अब जो ये प्लेन्स है हमारे, ये किससे क्रिएट, मतलब ये जो यहाँ से नदियाँ बहती हैं वो यहाँ से ही बहती हैं, एंड जो जितना भी ये जब नदियाँ बहती हुई आती हैं तो जितना भी अपने साथ सिल्ट जो सॉइल लेकर आती हैं वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि यहाँ का जो एरिया होता है वो बहुत आइडियल होता है, मीन्स बहुत हेल्पफुल होता है, किसके लिए, फार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड होता है, अच्छा होता है। ओके, सो अभी हमने अपने 3 पार्ट्स पढ़े थे कि हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द सतलुज बेसिन। सो फर्स्ट वन इज गंगा बेसिन। द गंगा इन ऑल इट्स ब्यूटी एंड स्प्लेंडर हैज़ इट्स सोर्स इन द गंगोत्री ग्लेशियर इन द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयस। अब हिमालय के सदर्न स्लोप से जो हमारे गंगोत्री ग्लेशियर है, जो हिमालय के सदर्न स्लोप में जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है, उससे हमारी क्या फॉर्म होती है, गंगा रिवर फॉर्म होती है। और गंगा रिवर के खुद की ही एक अलग ब्यूटी है, अलग स्प्लेंडर है। द प्लेस फ्रॉम वेयर अ रिवर बिगिंस इज कॉल्ड इट्स सोर्स। अब जहाँ से, जिस प्लेस से कोई भी नदी हमारी शुरू होती है, वो नदी क्या होता है, वो प्लेस उसका एक सोर्स होता है। During its downward journey, it is joined by the rivers such as Bhagirathi, Mandakini, Alaknanda and other streams before entering the northern plains. जब ये इसकी जो डाउनवर्ड जर्नी, जब ये बहती हुई नीचे आती है तो ये बहुत सारी रिवर्स में जॉइन होके हुए आती है, जैसे कि भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा एंड कुछ ऐसे स्ट्रीम्स भी जो नॉर्दर्न प्लेन्स में एंटर होते हैं। The Ganga flows swiftly down the mountains in the state of Uttarakhand, reaching the plains of Haridwar. अभी जो ये गंगा है हमारी, ये धीरे धीरे हमारी बहती हुई आती है, माउंटेन से बहती हुई आती है
और ये उत्तराखंड से होते हुए हरिद्वार में आकर मिल जाती है। इट then flows through the states of यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। एंड ये कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में भी बहती है? यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में। इन द प्लेन्स इट इज़ जॉइंड बाय न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज। एंड प्लेन्स में इसकी एक अलग ही मतलब जो ये प्लेन्स है इसमें अलग ही इसकी न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज मीन्स और भी सहायक नदियाँ इसमें जॉइन हो जाती हैं। द यमुना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा एंड जॉइंस इट एट इलाहाबाद। नाउ जो ये यमुना है ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। एंड ये कहाँ पर आके ज्वाइन हो जाती है? इलाहाबाद में। एंड इस मीटिंग प्लेस को क्या बोलते हैं हम? संगम। द गंगा बेसिन इज वाटर्ड बाय गंगा, यमुना एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा लाइक गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी एंड सन। ओके जो गंगा बेसिन है वो किस किस को पानी देती है? गंगा को, यमुना को एंड गंगा की कुछ और ट्रिब्यूटरीज, कुछ और सहायक नदियाँ जैसे कि गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी एंड सन। एज गंगा फ्लोज फर्दर इट इज़ जॉइंड बाय रिवर सन नियर पटना एंड वेरियस अदर ट्रिब्यूटरीज। जैसे ये गंगा बहती हुई आती है तो ये कौन कौन सी नदियों में मिल जाती है? कौन कौन सी रिवर्स में मिल जाती है? पटना, सन जो कि पटना के नियर है, एंड कुछ और भी अलग अपनी सहायक नदियों में जो कि हमने जैसे भी पढ़ा है गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी, इन सब में आकर मिल जाती है। द यमुना इज जॉइंड बाय द रिवर्स। यमुना भी कौन कौन से रिवर्स में मिल जाती है? चंबल, सिंध, बेतवा एंड कैन। गंगा रीचेज वेस्ट बंगाल एंड स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस। अब गंगा जब वेस्ट बंगाल में जाती है तो वो वहाँ पर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन इज़ द हगली विच फ्लोज थ्रू कोलकाता। हगली जो कि कोलकाता से बहती हुई आती है, एंड पद्मा जो कि बांग्लादेश से बहती हुई आती है। Since at this stage the river carry a lot of silt and sediment, they flow slowly and divide into numerous channels called distributaries, which divide the area into triangular areas called the delta. अब जब ये रिवर इतनी सारी स्टेजेस में आती है तो ये बहुत सारा अपने साथ सिल्ट और एल्यूवियम क्या करती है? लेकर आती है। इसमें बहुत सारा सिल्ट होता है। जैसे जैसे ये धीरे धीरे बहती हुई आती है तो ये अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। एंड ये किस में उनको क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटरीज। एंड उसके बाद ये क्या होती है? एक ट्रायंगुलर एरियाज में डिवाइड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। जो अब हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का। द फर्टाइल गंगा बेसिन हैज़ मेजर क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, जूट एंड शुगर केन। अब जो जैसे कि ये गंगा बेसिन बहुत फर्टाइल है तो यहाँ पर बहुत सारे क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं जैसे कि राइस, वीट, जूट एंड शुगर केन। मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज़ लाइक ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता आर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी हैं जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना जो कि इसी एरिया में लोकेटेड है, जो कि मतलब इसी गंगा रिवर जहाँ जहाँ से वो बहती हुई आती है। ओके नाउ पॉल्यूशन ऑफ रिवर। द गंगा बेसिन इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। जो गंगा रिवर है हमारी वो क्या है? बहुत पॉपुलेटेड पार्ट है इंडिया का। द इंक्रीज पॉपुलेशन हैज़ रिजल्ट इन ह्यूज क्वान्टिटीज़ ऑफ रबिश बीइंग थ्रो इनटू द रिवर। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन आती है गंगा में, यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पे जब पॉपुलेशन आती है तो जो भी उनका रबिश होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी उनका थोड़ा बहुत गार्बेज होता है वो क्या करते हैं? ज़्यादा अमाउंट में इसी रिवर में फेंक देते हैं। द केमिकल वेस्ट फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज ऑल्सो एड्स टू द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर। अब जो हमारा इंडस्ट्री से केमिकल वेस्ट निकलता है वो भी क्या होता है? इसी रिवर में आकर, इन रिवर्स में आकर क्या होता है? मिक्स हो जाता है। द गंगा एक्शन प्लान हैज़ बीन टेकन अप बाय द गवर्नमेंट टू प्योरीफाई द रिवर वाटर्स। द गंगा एक्शन प्लान, जो गंगा एक्शन प्लान था वो गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया था। किस लिए लिया गया था? ताकि जो रिवर वाटर है उनको प्योरीफाई किया जा सके, उनको स्वच्छ किया जा सके। दिस प्रोजेक्ट कैन ओनली बी सक्सेसफुल इफ देयर इज़ अवेयरनेस अमंग पीपल टू चेक द पॉल्यूशन ऑफ द ग्रेट रिवर। ये प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल है
कि जब पीपल में, जब जो यहाँ के जो लोग हैं और पॉपुलेशन यहाँ पर आती है, उनमें क्या हो, अवेयरनेस हो कि उनको एक तो अपना रिवर को गंदा नहीं करना है, एंड इट्स सच अ ग्रेट रिवर, तो हमें उसको पॉल्यूट नहीं करना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द ब्रह्मपुत्र बेसन. The Brahmaputra river has its source in Tibet and is called Sangpo here. ब्रह्मपुत्र रिवर का अपना एक सोर्स है. कहाँ से आती है ये? तिब्बत से आती है, एंड उसको वहाँ पर क्या बोलते हैं? सांगपो. It flows eastwards and enters India in Arunachal Pradesh, flows through Assam and then enters Bangladesh. अब ये ईस्ट की साइड से बहती हुई इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, एंड आफ्टर दैट ये आसाम से बहती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है. The fertile soil in this region provides excellent soil for crops like jute and rice. अब इस रीजन की जो सॉइल है वो भी बहुत फर्टाइल होती है, तो वो हमें बहुत जूट एंड राइस का बहुत अच्छी खेती यहाँ पर होती है. जूट एंड राइस जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. द ब्रह्मपुत्र कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विद इट. ब्रह्मपुत्र अपने साथ बहुत सारा पानी लेकर आती है. ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द रिवर ओवरफ्लोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कोज फ्लड्स एंड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सो इस पानी के ओवरफ्लो होने से, मीन्स इस पानी में, इस रिवर में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने से, बहुत पानी भरने से क्या होता है, यहाँ पे रेनी सीजन के टाइम पे बाढ़ आ जाती है, जिससे कि क्या होता है, यहाँ की जो लाइफ है और प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डैमेज भी हो जाती है. ओके, नाउ द next topic is the Satluj Basin. The river Satluj and Beas flow through the states of Himachal Pradesh and Punjab before joining Indus in the west in Pakistan. अब जो हमारी रिवर सतलुज है और बीज है वो कहाँ से फ्लो होती है? हिमाचल प्रदेश के स्टेट से एंड पंजाब के स्टेट से, और उसके बाद वो कहाँ जाकर मिक्स हो जाती है? वेस्ट में इंडस रिवर में जाकर मिक्स हो जाती है, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान. Since the region does not receive much rainfall, farmers depend on canals and dams for water. इस रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, इसलिए जो फार्मर्स है, जो वहाँ के किसान हैं, वो किस पर डिपेंड होते हैं? कैनाल्स और डैम्स पर. द भखरा नंगल डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन सतलुज टू प्रोवाइड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द रीजन. अब जो हमारा भाखरा नंगल डैम है वो कहाँ पर बिल्ड किया गया है, कहाँ पर बनाया गया है? सतलुज रिवर पर, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं उनको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सके. द इंदिरा गांधी कैनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सतलुज प्रोवाइड्स वाटर टू राजस्थान. अब जो हमारा इंदिरा गांधी कैनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सतलुज से स्टार्ट होता है, और वो किसको वाटर प्रोवाइड करता है? राजस्थान को. द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन. और जो यहाँ पर मेन क्रॉप्स ग्रो की जाती है वो कौन सी की जाती है? वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन. और यहाँ इस रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी हैं, जैसे कि चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला एंड अमृतसर. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. जैसे हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ी थी, इसी तरह हम इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स को रीड करेंगे. द फर्टाइल सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. अभी नॉर्दर्न प्लेन्स की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए वो क्रॉप ग्रो करने में भी बहुत अच्छी होती है. यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर लोग आराम से सेटल हो सकते हैं, आराम से रह सकते हैं. एंड यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी हैं. एज द लैंड इज़ फ्लैट, देयर एग्जिस्ट अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज which helps in transportation of food and goods produced here to other parts of the country. अब यहाँ का जो लैंड है वो फ्लैट है, तो क्या होता है, यहाँ पे रोड्स एंड रेलवेज़ का भी गुड नेटवर्क है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से है यहाँ पर, जो हमारी किस चीज़ में हेल्प करती हैं? ट्रांसपोर्टेशन में. मीन्स जो हमारा फूड है, जो हमारा खाना है, और जो गुड्स है, मीन्स जो हमारा सामान है, उसको एक कंट्री के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का भी काम इन रोड्स और रेलवेज़ के थ्रू किया जाता है. ओके, नाउ अभी हम इसको ब्रीफ में भी एक बार रीड करेंगे.
द नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया। जो नॉर्दर्न जो हमारी माउंटेन्स है वो क्या फॉर्म करती है, नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री फॉर्म करती है इंडिया में। हिमालयाज हैव 3 रेंजेस, हिमालय की भी 3 रेंजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, सेकेंड वन इज़ मिडिल हिमालयाज और हिमाचल, एंड द लास्ट वन इज़ लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स। The northern plains have rich fertile soil and are drained by rivers which flow from the Himalayas। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में जो वो है क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बहती हुई आती हैं, तो वो अपने साथ क्या लेकर आती हैं, सल्टर एल्यूवियम लेकर आती हैं। एंड जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारे, वो भी हमारे 3 रिवर बेसिन्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द गंगा बेसिन, सेकेंड वन इज़ द ब्रह्मपुत्र बेसिन, एंड द थर्ड वन इज़ द सतलज बेसिन। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा। नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड, सो बाय बाय, थैंक यू।